हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से सूरदास के पद 3 और 4 को पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पहले और दूसरे पद को समझा था। चलिए शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी का नाम होता है। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ के रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। करम मतलब कर्म, नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन श्री कृष्ण, उर का अर्थ होता है हृदय, पकड़ी यानी पकड़ा हुआ है, बसाया हुआ है। गोपियाँ कहती हैं कि मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस गए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, उसे नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए, निसी मतलब रात, जकरी मतलब रटती रहती हैं, दिवस यानी कि दिन। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब तो हमें जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में दिन रात श्री कृष्ण की ही धुन लगी हुई है, हमें उन्हीं की रट लगी हुई है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जयों करुई ककरी। करुई ककरी मतलब कड़वी ककड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि यह योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार हमें इस योग संदेश से प्रतीत हो रहा है जो तुमने हमें सुनाया है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो मतलब वह तो, व्याधि मतलब बीमारी या रोग। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो, ऐसी बीमारी ले आए हो जो ना तो कभी देखी है, ना सुनी है, ना कभी करके देखा है और ना ही भोगा है। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तिन्हई का अर्थ होता है उनको, मन चक्री यानी चक्री के समान अस्थिर रहने वाला मन। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ कह रही हैं कि यह योग संदेश रूपी बीमारी तुम उन्हें ही ले जाकर सौंप दो, जिनका मन चक्री के समान इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण के पास है, हमें तो सिर्फ उन्हीं से प्रेम है। इस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं कि वह श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, यानी जागते सोते रात दिन वह उन्हीं को पुकारती रहती हैं। इस प्रकार तीसरे पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। चलिए चौथे पद को समझते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि मतलब श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, यानी राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी मतलब समझ गई है, मधुकर यानी भंवरा। गोपियाँ कहती हैं कि ये बात तो हम पहले ही समझ गई थी और अब तो हमने ये समाचार भी प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हुते मतलब थे, पहले ही मतलब पहले से ही। श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, गोपियाँ कहती हैं, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। योग संदेश मतलब योग का संदेश, पठाए मतलब भेजा। गोपियाँ कहती हैं कि उनकी बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने ये योग का संदेश भेजा है। उन्होंने अपना राज और अपना ज्ञान और अधिक बढ़ा लिया है और हमें यह योग का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। आगे के मतलब पहले ज़माने के लोग, परहित यानी दूसरों की भलाई, डोलत धाए मतलब भागते रहते थे। गोपियाँ कह रही हैं कि पहले ज़माने के लोग बड़े भोले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते रहते थे। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए।
फेर मतलब फिर से, दोबारा से। पई है मतलब पा लेंगी। अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपने मन वापिस से पा लेंगी, जो चलते वक्त श्री कृष्ण हमसे चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते क्यों यानी वे क्यों, अनीति मतलब बुरा काम, आपुन यानी स्वयं, खुद। गोपियाँ उद्धव से प्रश्न कर रही हैं कि वे क्यों खुद बुरा काम कर रहे हैं, जो पहले दूसरों को बुरा काम करने से रोकते थे। यानी कृष्ण को यहाँ खुद ही आना चाहिए था, ये योग का संदेश नहीं भेजना चाहिए था। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सताए यानी सताना। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि राजा अपनी प्रजा को ना सताए। अगर वो राजा बन गए हैं, यानी श्री कृष्ण अगर राजा बन गए हैं, तो उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए था। यानी हे उद्धव, श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया, उन्हें हमसे खुद ही मिलने आना चाहिए था। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव से व्यंग कर रही हैं। यहाँ पर सूरदास के पद पूरे होते हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।